नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 22 मई 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, वैशाख मास शुक्ल पक्ष की आज चतुर्दशी तिथि है जो सायंकाल 6:47 तक है और इसके पश्चात पूर्णिमा है। स्वाति नक्षत्र प्रातः 7:47 तक और इसके पश्चात विशाखा नक्षत्र है। वरियान योग गरकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज तुला राशि में रहेंगे और राहुकाल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक का होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहुकाल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। चमत्कार। प्रिय दर्शकों, चमत्कार की बातें तो हमेशा ही होती है, लेकिन आज एक ऐसी जानकारी आपको देने जा रहा हूं जो सचमुच किसी चमत्कार से कम नहीं है। एक ऐसा प्रयोग आपको बताने जा रहा हूं जो आपके मन को शांत करेगा, आपके तेज में वृद्धि करेगा। और तो और इस प्रयोग को करने वाले किसी भी तरह के वशीकरण के प्रयोग की अब आपको आवश्यकता नहीं रहने वाली है। अर्थात यह प्रयोग आपके भीतर इतना आकर्षण उत्पन्न कर देगा कि आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि आप कोई वशीकरण का प्रयोग करिए। इस प्रयोग को करते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, वशीकृत कर सकते हैं। दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य है, अद्भुत है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 27 मई दिन सोमवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। बुध मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं शुक्र, गुरु और सूर्य ये 3 ग्रह युति बनाकर वृषभ में, केतु कन्या में, चंद्रमा तुला में, शनि कुंभ में, तो वहीं राहु और मंगल युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, आज प्रातःकाल थोड़ी देर तक चंद्रमा राहु के नक्षत्र में अवश्य रहेंगे, पूरे दिन फिर देव गुरु बृहस्पति के नक्षत्र में है। तो गुरु के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करेंगे? बुधवार का दिन सौम्यवार और सौम्य ग्रह के ही नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। हालांकि गोचर कुंडली में यदि देखा जाए तो बुध की दृष्टि चंद्रमा पर जरूर है, पर चंद्रमा के मद्रुम योग का प्रभाव, तो वहीं अंगारक योग का प्रभाव, गुरु के साथ षडाष्टक योग है। ये ग्रह स्थिति आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली है? बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली है? कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 27 मई दिन सोमवार,
संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत है। प्रसूतिका स्नान का मुहूर्त मिल रहा है उस दिन। नामकरण, अन्नप्राशन, सर्व वस्तु क्रय विक्रय का मुहूर्त मिल रहा है। आभूषण निर्माण और धारण का भी मुहूर्त मिल रहा है। तो वहीं वृक्षारोपण का मुहूर्त, नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करने का मुहूर्त, नौकरी ज्वाइन करनी है तो उसका मुहूर्त, आवेदन पत्र लिखना है तो उसका भी मुहूर्त है, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। प्रिय दर्शकों, ये सभी के सभी कार्य सायंकाल 5:43 से रात्रि 8 बजे के बीच वृश्चिक लग्न में संपन्न किए जा सकते हैं और उस दिन दक्षिण दिशा की यात्रा की जा सकती है। दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के आपको चलूं उससे पूर्व बता दूं, यदि अभी तक आप वंचित हैं, ज्योतिष की गहराइयों में नहीं आना चाहते, ज्योतिष का आनंद नहीं लेना चाहते, प्रिय दर्शकों, हमारे ऋषियों की जो ये अद्भुत विद्या है आपको आपके जीवन के बारे में सब कुछ बताने वाली है। और इसके लिए आप जरूरी नहीं है कि चाहे वो मैं हूं, चाहे वो कोई और भी ज्योतिषी हो, किसी के भरोसे रहना है। आप खुद से इस विषय को सीखिए, खुद से जानिए। ये ऋषियों की विद्या है जो पूर्णतः निःशुल्क है सबके लिए। तो मैं इसका शुल्क आपसे नहीं ले सकता। आप मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है ओनली एस्ट्रोलॉजी नाम से, देखिए मैं यहाँ ऊपर उसका लिंक दे रहा हूँ। इस प्लेलिस्ट के सभी वीडियोस एक एक करके देखिए, नए पुराने सब। आप विश्वास मानिए ज्योतिषी बन जाएंगे। दिव्य महाप्रयोग की ओर आइए, आपको लेकर के चलता हूँ। प्रिय दर्शकों, आज का दिव्य महाप्रयोग बेहद आसान है। प्रिय दर्शकों, 27 दिन अगर लगातार कर दिया जाए तो इस प्रयोग का असर दिखाई पड़ जाएगा। और तो और मैंने इस प्रयोग को और कम दिनों में भी करा करके लोगों को इसके रिजल्ट दिखाए हैं। करना क्या है? कुछ नहीं करना। आप चाहें तो स्नान करके और चाहें तो बिना स्नान किए, स्नान करके करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। प्रातःकाल पूजन स्थल पर जब आप बैठते हैं तो आप 2 मिनट का समय निकालिए, मात्र 2 मिनट। और अधिक निकालेंगे और अधिक लाभ, अधिकस्य अधिकम फलम, आपको तुरंत लाभ मिल जाएगा। आपको कुछ नहीं करना। आपका ये जो अंगूठा है और आपकी जो अनामिका है, इन दोनों का अग्रभाग, ये हिस्सा देख लीजिए, जो नाखून के पास का जो अग्रभाग है, इसको आपको मिला लेना है। और यहां जहां त्रिनेत्र है, इस त्रिनेत्र पर लाकर के लगा देना है। और आपको त्रिव्याहृति बोलनी है। त्रिव्याहृति क्या है? गायत्री मंत्र के प्रारंभ में ये त्रिव्याहृतियां आपको मिलती है। भूः भुवः स्वः, ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः, यही त्रिव्याहृति है। ओम, ओम से त्रिव्याहृति, त्रिव्याहृति से गायत्री और गायत्री से वेद। प्रिय दर्शकों, ये जो त्रिव्याहृति है, इसको बोलने से, याद ध्यान से समझिएगा, ओम के उच्चारण से वेद मंत्र के पठन का लाभ मिल जाता है। जैसे आप पूजा पाठ कर रहे हो और आपको वेद मंत्र से ही करना है और आपको वेद मंत्र नहीं आता, तो ओम इस शब्द को मन में सोचे, क्योंकि क्या है कि ओम से त्रिव्याहृति और त्रिव्याहृति से गायत्री और गायत्री से फिर वेद। तो आप ये त्रिव्याहृति आपको बोलनी है। ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः, ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः। इस मंत्र को बोलते हुए इसी को सटा के रखना है, ध्यान रखिए, और यहां लगाना है। प्रिय दर्शकों, यह हो गया आपके तेज वृद्धि, आकर्षण। मैं एक और कमाल की बात बताता हूं। जो लोग बहुत रोगी रहते हैं, जिनके अंदर ऊर्जा की कमी है, जिनको ऐसा लगता है कि जीवन में एकदम से एक रोग गया नहीं कि दूसरा रोग आपके दरवाजे पर खड़ा है, यानी एकदम से, आपको पता है ना कि शास्त्र क्या कहता है? जो व्यक्ति सदैव रोगी रहता हो, जो व्यक्ति किसी और पर आश्रित रहता हो, जो किसी और के दिए भोजन को खा करके जीवित हो, यज्जीवति यन मरणम तन मरणम स्वस्य विश्रामः, ऐसे लोग मरे हुए ही हैं। शरीर से मर जाना तो उनका विश्राम है। तो अगर आपका स्वास्थ्य हमेशा रोगी रहता है, हमेशा आप रोगी बने रहते हैं, तो आपको यही मुद्रा बना करके और यही मंत्र बोलते हुए नाभि के पास लगाइए। यहां नाभि के पास, आप नाभि के पास अगर लगाएंगे, प्रयोग 27 दिन मात्र करिए। अब सवाल उठता है कि क्या 27 दिन करने के बाद छोड़ देना है? क्यों छोड़ेंगे? देखिए, अगर आप पहले से ही बहुत सारे प्रयोग करते हैं तो फिर मैं आपके 2 मिनट भी क्यों खर्च कराऊं।
लेकिन अगर आप और प्रयोग नहीं करते, आपके पास समय हो, तो मात्र 2 मिनट ये रोज किया करिए। मंत्र कितना बार बोलना है इसकी कोई गणना नहीं, 2 मिनट तक करते रहिए। आपको जब आनंद आने लगे, आपको इसका लाभ मिलने लगे, आपके चेहरे की चमक जागृत होने लगे, आपको ऐसा महसूस होने लगे कि अब तो मैं सचमुच महसूस कर रहा हूं कि कोई मेरी बात काट नहीं पा रहा है, आपको इसका प्रभाव कैसे पता चलेगा? प्रिय दर्शकों, इसका प्रभाव ऐसे ही पता चलेगा कि एक उदाहरण से लीजिए कि आप 4 लोगों की लाइन में खड़े हैं, सबके साथ वहां दुर्व्यवहार हो रहा है, लेकिन आपके पास दुर्व्यवहार आपसे भी होगा क्योंकि 4 लोगों के साथ हो रहा है तो आपके साथ भी हो रहा है, परंतु वो दुर्व्यवहार करने वाला व्यक्ति, वो क्रोधी व्यक्ति भी दुर्व्यवहार भी थोड़ा अदब से करने लगे। देखिए, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि जहां आप ये प्रयोग कर लिए, अब गोली चल रही होगी वहां जाके सीना तान खड़े हो जाइए, कुछ नहीं है, ये सब झूठी बातें हैं, ये सब बातें झूठी हैं। गोली चल रही होगी तो आपको भी लगेंगी। अब सामने वाला सबके साथ दुर्व्यवहार कर रहा होगा तो आपका भी अपमान करेगा, लेकिन उसके अपमान में भी अगर थोड़ा उसको दब दब के ऐसा महसूस होने लगे कि नहीं, बोलने से पहले उसको अब सोचना पड़ रहा है। जहां सबको खुल के गाली दे रहा था, आपको या तो गाली दे ही नहीं रहा, या चुप हो गया, नहीं बोल रहा है, भले अकड़ रहा हो, तो ये पर्याप्त है भाई। अब सीधी सी बात है, कहते हैं नंगे से तो गंगा भी डरती हैं। तो हम सामने वाले के एकदम से स्वभाव को नहीं बदल सकते, ऐसा कोई वशीकरण नहीं होता कि सामने वाला एकदम से जमीन पर लौट जाए, उसके लिए भी समय लगेगा, उसके लिए समय लगेगा। जमीन पर लौट भी जाएगा लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा। पर आप अगर ऐसा भी महसूस कर रहे हैं तो समझ लीजिए वो चमत्कार होने लगा है। अब आपके ऊपर है, आप चाहें तो हमेशा करते रहिए, इस प्रयोग को करिए। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं ज्यादातर करने के लिए जो प्रायः कहते हैं कि कोई ना कोई रोग उनको लगा ही रहता है, जो अस्वस्थ बने ही रहते हैं, आप तो अवश्य ही करिए। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज सप्तम में है। ये चंद्रमा प्रातःकाल थोड़ी देर तक राहु, इसके पश्चात गुरु के नक्षत्र में होंगे और आज आप बुध के प्रभाव में हैं। देखिए, गुरु का प्रभाव तो आपके ऊपर है, गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा है तो ठीक है, पर बुध के प्रभाव में होना ठीक नहीं है। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि 5 खड़ी इलायची लीजिए और अपने सर के ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमा करके कहीं किसी वृक्ष की जड़ में आप उसको ले जाकर के रख दीजिए। आप चाहें तो किसी पुष्प के वृक्ष में रखिएगा, ज्यादा आपके लिए अच्छा। पुष्प के वृक्ष के जड़ में रख दीजिएगा, परिस्थितियां आपके अनुकूल होने लगेंगी, परेशानियां कम होने लगेंगी। जोखिम भरा कोई काम मत करिएगा, अहंकार से बचिएगा। जो आपके बड़े बुजुर्ग, माता पिता, कार्यक्षेत्र में भी जो भी बड़े हैं, उनका सम्मान करिएगा, इससे आपको थोड़ी राहत मिलेगी और किसी बड़ी मुसीबत में नहीं पड़ेंगे आप। निवेश आज आपको नहीं करना चाहिए, और सबसे जरूरी बात, जो आपके करीबी मित्र हों, रिश्तेदार हों, उनकी राय लेकर के ही काम करें तो ज्यादा अच्छा होगा। ऋण लेन देन के दृष्टिकोण से आज का दिन ठीक नहीं है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन बहुत सकारात्मक परिणाम की उम्मीद मत करिएगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो एक्स्ट्रा मेहनत आपको करनी पड़ेगी, तब जाकर के कहीं सफलता की स्थिति बन पा रही है। और स्वास्थ्य के मामले में भी थोड़ी परेशानी है। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश जैसा मैंने कहा आप ना करें। वृषभ के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज षष्ठ में है। देवगुरु के नक्षत्र में पूरे दिन रहेंगे, मंगल के प्रभाव में हैं आप, तो आपको भी जरा सचेत रहना है। प्रातःकाल ओम क्राम क्रीम क्रौम सौ भौमाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिए। हो सके तो एक शीशी शहद ले जाकर के मंदिर में दान कराइए, इससे भाग्य का साथ मिलने लगेगा और थोड़ी सकारात्मक स्थिति बनेगी। हालांकि मन अशांत रहेगा, ये तय है। कार्यक्षेत्र में भी देखें तो बहुत सोच समझ करके आपको निर्णय लेना है, जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना है। भविष्य को लेकर के थोड़ी चिंता रहने वाली है। किसी भी तरह के महत्वपूर्ण कदम को उठाने से पहले आपको बहुत विचार कर लेना है। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों से भी जो सहयोग मिलना चाहिए वो मिलता नहीं दिखाई पड़ रहा। काम में मन कम लगेगा। हालांकि एक अच्छी बात है कि आपके आत्मविश्वास में कोई कमी होते नहीं दिखाई पड़ रही है और आज आप जूझेंगे, फलतः आपको फायदा अवश्य मिलेगा। व्यवसायियों की यदि हम बात कर लें तो कोई बड़ा व्यवसायिक निर्णय लेना है तो आज न लें, और ले रहे हैं तो बहुत सोच विचार करके। आर्थिक स्थिति ठीक है, हालांकि व्यर्थ के व्यय से आप परेशान रहेंगे। विपरीत के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग आज बिल्कुल मत करिएगा। लव लाइफ के मामले में ठीक कहूंगा दिन को, जीवन साथी का साथ मिलेगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी अधिक करनी पड़ेगी, हालांकि हर तरह के अध्ययन के लिए दिन ठीक है। और स्वास्थ्य के मामले में यदि देखा जाए तो स्वास्थ्य में परेशानी है, मानसिक अशांति, बेचैनी रहने वाली है। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है।
मिथुन के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से आपके पंचम में, देवगुरु के नक्षत्र में पूरे दिन चंद्रमा, देवगुरु के ही विशेष प्रभाव में है आप। अगर चमेली का पुष्प आपको मिल जाए तो बहते जल में आज प्रवाहित करिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, स्वर्ण जल से स्नान करिए, केसर का तिलक माथे पर लगाइए, केसर का सेवन करिए, फायदा आपको हर तरह से मिलने वाला। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। आज सबके प्रति सम्मान, अपने आप को विनम्र बना करके रखिए। कोई परेशानी आ रही थी वो दूर होगी, किसी समस्या से जूझ रहे थे उसका हल मिलेगा, सफलता मिलेगी, बड़े मौके मिलने वाले हैं। तो वहीं कार्यस्थल पर भी दिन बढ़िया है, पर विवाद से आपको बचना होगा। हालांकि हर स्थिति में आज का दिन ठीक है। संतान पक्ष से कोई खुशखबरी, किसी भी तरह के विवाद इत्यादि की स्थिति में आप जीतेंगे। आज आपकी बुद्धिमत्ता का लोहा सबको मानना पड़ेगा, परंतु समझदारी के साथ काम करना है और सबका सम्मान करना है। कोई भी निर्णय लें सोच समझ करके लें, बहस विवाद से दूरी बना करके रखें। लव लाइफ ठीक है, दाम्पत्य जीवन सुखमय दिखाई पड़ रहा है। प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो करियर से जुड़ी कोई चिंता परेशानी थी, वो परेशानी आपकी दूर होगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में मामूली थकान की स्थिति दिखाई पड़ रही है, आलस्य से बचना होगा, मानसिक अशांति और बेचैनी भी रहेगी। लकी अंक आपके लिए आज 7 है और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप अवश्य करिए। बात कर्क की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके चतुर्थ में, राहु के नक्षत्र में थोड़ी देर तक, इसके पश्चात पूरे दिन गुरु के नक्षत्र में, और आप स्वयं चंद्रमा के प्रभाव में रहेंगे। बढ़िया है आज का दिन। आज तीर्थ के जल से स्नान करना बहुत अच्छा रहेगा। घर में अगर गंगा जल है तो बाल्टी में 2 बूंद उसकी डाल लीजिए और उसके ऊपर जल भर लीजिए, उसी जल से स्नान करिए। व्यस्तता रहेगी। सामाजिक कार्य से जुड़े हुए हैं तो बढ़िया है दिन। राजनीतिज्ञों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। मित्र से लाभ मिलेगा, विपरीत से सहयोग मिलेगा। दिन बहुत बढ़िया है। योजनाएं आपकी सफल होते दिखाई पड़ रही हैं। वहीं कार्यस्थल पर भी दिन आपका आज बहुत अच्छा जाने वाला है। जहां भी रहेंगे सबसे बड़ी बात यह है कि साथ के लोग आज आपके लिए पूरी तरह से सहयोगी रहेंगे। उच्चाधिकारियों से सहयोग, मान सम्मान में वृद्धि, व्यापारियों को व्यापार में फायदा, और कारोबार भी आज आपका पूरी तरह से आपके लिए लाभदायक सिद्ध होने वाला है। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो करिए, आप फायदे में रहेंगे, पर भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय बिल्कुल मत करिएगा। बाकी अगर देखा जाए तो वैसे दिन ठीक है, तो इसका फायदा आपको उठाना चाहिए। लव लाइफ के मामले में भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा, शानदार रहने वाला है दिन। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो अवश्य करिए। और विद्यार्थियों की यदि हम बात करें तो दिन खास है। कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं, जरूर करिए। कोई फॉर्म भरना है, कोई इंटरव्यू है, कोई परीक्षा है, आपको सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी तो नहीं है। हाँ, जो लोग पहले से ही ब्लड प्रेशर के मरीज इत्यादि हैं वो अपने स्वास्थ्य का जरूर ख्याल रख लें। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है और निवेश आप करें। सिंह के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज तीसरे में है। राहु के नक्षत्र में थोड़ी देर तक, इसके पश्चात पूरे दिन गुरु के नक्षत्र में होंगे। आप स्वयं मंगल के प्रभाव में, बहुत बढ़िया है दिन। लाल चंदन का टीका अपने माथे पर अवश्य लगाइएगा। हो सके तो खाली पेट शहद का सेवन करिएगा। मसूर की दाल का सेवन भी आपके लिए फायदेमंद होगा। लाल रंग के वस्त्र का धारण करना आपके लिए बढ़िया होगा। छोटे भाई बहन है तो उनसे प्यार करिए, उनका सम्मान करिए। उनका सम्मान ही आपके मंगल को और बली करेगा। हालांकि आपके आत्मविश्वास में वृद्धि रहेगी, भाग्य का साथ मिलेगा, सहयोग मिलेगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन को मैं ठीक कहूंगा। कार्य क्षेत्र में भी उच्चाधिकारी आपके लिए पूरी तरह सहयोगी रहेंगे। व्यापारियों की बात कर लें तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बहुत अच्छा है। तो शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करते हैं तो अवश्य करिए। धैर्य के साथ सोच समझ करके निवेश किया जाए तो आज लाभ अवश्य होगा। परिवार के सदस्यों का पूरा पूरा सहयोग मिलने वाला है। पर माता पिता का सम्मान करिएगा, उनका किसी भी तरह से अपमान मत करिएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। लव लाइफ में किसी भी तरह की कोई परेशानी चली आ रही थी वो परेशानी दूर होगी। बाकी दाम्पत्य जीवन भी आज आपका सुखमय दिखाई पड़ रहा है। प्रेमी से अपने मन की बात भी आज कह सकते हैं। और किसी तरह की परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, कोई फॉर्म इत्यादि भरना है तो भर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के देखें तो सिंह राशि के जातकों का आज का दिन बेहद खास है। हर तरह से दिन आज आपके लिए लाभप्रद रहने वाला है। हर तरह से आज का दिन आपको फायदा देने वाला है। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए आज बादामी है। लाल रंग भी आप खूब इस्तेमाल करिए, निवेश भी करिए। कन्या के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज दूसरे में होना, राहु और फिर पूरे दिन गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, सूर्य के प्रभाव में है। आप व्यर्थ के व्यय से बचना है। वाणी पर अपने नियंत्रण रखना है। सूर्योदय से 1 घंटे तक निर्जल रहिए। भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए। हो सके तो दोपहर तक नमक का त्याग करिए। आत्मविश्वास में इससे आपकी वृद्धि होगी। पर कोई भी कार्य करिए घबरा कर नहीं, हड़बड़ा कर नहीं, पहले अच्छे से विचार करिए, रूपरेखा कार्य की तैयार करिए और फिर काम करिए। छोटे भाई बहनों से आपको सहयोग मिलने वाला है। कोई बड़ी खुशखबरी भी आपको मिलेगी। धन संबंधित यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। नौकरी में प्रमोशन के लिए आप लाइन में थे
तो समझ लीजिए कि प्रमोशन से संबंधित सूचना मिलने वाली है। यानी कुल मिलाकर के लाभ के संयोग तो बन ही रहे हैं। आपका कोई अपना जो खास है आपको कोई उपहार देने वाला है। तो वहीं व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। तो वहीं किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। धन प्राप्ति के योग हैं। लेन देन से संबंधित कार्यों को भी आज किया जा सकता है, पर ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई बड़ा फैसला न करें। विशेष करके अगर पार्टनरशिप में आपका काम है, घर परिवार के लिए कोई फैसला करना चाहते हैं, तो ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के फैसला मत लीजिए। सामने वाले से बातचीत करिए, सबसे बातचीत करिए और तब फैसला लीजिए। जीवन साथी को आपके तरक्की प्राप्त होने वाली है। प्रेम के क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी। हालांकि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में मानसिक दबाव अवश्य रहेगा। वैसे स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी नहीं है, स्वास्थ्य भी आपका ठीक है। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। तुला के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर होना, राहु और इसके पश्चात गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण मंगल के प्रभाव में है। आप एक उपाय आपको बताता हूं। आपको एक काम करना है, घर में यदि ताम्र पात्र है तो ठीक, नहीं तो किसी भी पात्र में जल भर लीजिए। उसमें लाल मिर्च के 9 दाने डाल करके और घर में आग्नेय कोण की ओर रख दीजिए। दिन भर पड़े रहने दीजिए। अगले दिन उस जल को किसी पौधे की जड़ में डाल दीजिएगा। शहद का दान कर सकते हैं, उससे भी आपको फायदा मिलेगा। बाकी थोड़ी चिंता रहेगी, परेशानी रहेगी। जल्दबाजी में लिए गए फैसले से नुकसान हो सकता है। अपनों का जो साथ मिलना चाहिए था वो मिलता नहीं दिखाई पड़ रहा है। व्यस्तता थोड़ी ज्यादा रहने वाली है और सबसे बड़ी बात, आज का दिन चुनौतियां आपके सम्मुख लेकर के आएगा, चुनौतियां पेश करता रहेगा। पर अच्छी बात क्या है वो सुनिए, आप हर तरह की चुनौती से निपटने में सक्षम हैं। व्यापारियों की यदि बात करें तो व्यापारिक दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। एक के बाद एक दिमाग में ऐसे आइडियाज उत्पन्न होंगे जो आपके लिए लाभप्रद होंगे, पर किसी का अपमान मत करिए। व्यर्थ का अपमान किसी का नहीं करना है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं साधारण कहूंगा। दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ी परेशानी है, किसी तीसरे की वजह से दाम्पत्य जीवन में भी परेशानी आएगी। हालांकि लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को अच्छा कहा जाएगा। वहीं जितने सरकारी नौकरी इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं, जुडिशरी के फील्ड से जुड़े जितने भी विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन सुखद है। मौसमी बीमारियां आपको परेशान करेंगी, पेट जन्य रोग की संभावना है, सो स्वास्थ्य का ख्याल आपको रखना होगा। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। निवेश ना करें। वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज 12वें में होना, राहु और इसके पश्चात पूरे दिन गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। बुध के प्रभाव में है। आप थोड़ा सचेत हो जाइए, सतर्क हो जाइए। आज 5 इलायची प्रातःकाल ही अपने ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके और किसी पौधे की जड़ में, विशेषकर पुष्प के फूल वाला जो पौधा होगा उसकी जड़ में डाल दीजिएगा। इससे आपको जरूर फायदा मिलेगा। गणेश जी के मंदिर में जाइए, अगर उनका दर्शन करिए तो और फायदा मिलेगा। गणेश जी को दूर्वा अर्पित करने से लाभ होगा। बाकी गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो आज व्यर्थ के व्यय, मानसिक अशांति और बड़बोलेपन के कारण नुकसान होने वाला है। अत्यधिक अहंकार के कारण नुकसान होने वाला है। बाकी मैं आपको बता दूं कि काम अगर नहीं भी बन रहे हैं तो प्रयत्नशील रहिए, प्रयत्न करते रहिए। कार्यक्षेत्र में छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां तो आती ही रहेंगी। किसी भी प्रकार के जोखिम को लेने से बचिए। कर्ज लेन देन के दृष्टिकोण से दिन ठीक नहीं है। किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत करिए, किसी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिए और जीवन साथी का सम्मान बहुत जरूरी है करना। जीवन साथी के साथ संबंध मधुर बनाए रखने की कोशिश करनी होगी आपको। बाकी स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। मानसिक अशांति के अलावा नींद की कमी, एक थकान सी, आलस्य की स्थिति आपको दिखाई पड़ेगी। लकी अंक आपके लिए आज 4 है और लकी कलर आपके लिए आज पिंक। निवेश आप ना करें। बात धनु की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके तीसरे में है, लाभ में है, एकादश में। और ये चंद्रमा गुरु, राहु और इसके पश्चात पूरे दिन फिर गुरु के नक्षत्र में। आप राहु के प्रभाव में है। इससे हालांकि कोई विशेष नुकसान आपको नहीं होगा। प्रातःकाल सफेद चंदन का टीका अपने माथे पर अवश्य करिएगा। चाहे तो सफेद चंदन को जल में डाल करके स्नान भी कर सकते हैं, उसका पान भी कर सकते हैं। और धैर्य के साथ काम करना ये जरूरी है। मसालेदार भोजन से बचना ये जरूरी है। किसी के साथ विश्वासघात नहीं करना, किसी की चुगली नहीं करना, इधर की बात उधर नहीं करना है। और जहां संशय हो, जहां कंफ्यूजन हो, जहां कहीं किसी तरह की गलतफहमी हो रही हो, बातचीत करके उसे सुलझाने का प्रयत्न करिए। बाकी कार्यस्थल पर जरा सोच समझ करके निर्णय लेना होगा। मन बेचैन रहने वाला है, पर मैं एक सलाह देता हूं, समय जैसा बीत रहा है बीतने दीजिए। बेवजह किसी से उलझिए मत। धन से जुड़े मामले में भी थोड़ी चिंता रहने वाली है। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आज का दिन छोटी मोटी बाधाएं लाएगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि काम बनता चला जाएगा, पैसा खूब आने वाला है। जोखिम लेना चाहते हैं तो जोखिम ले सकते हैं। शेयर मार्केट में निवेश करिए।
पर जो कार्य करने का मन नहीं करा, दिल गवाही नहीं दे रहा, ऐसे कार्य को मत करिए। कहीं पैसा फंसा हुआ है बहुत लंबे समय से, तो आज सामने वाले से बातचीत करिए, उस पर दबाव डालिए। आज आपका दबाव लागू होगा, सामने वाला झुकेगा, उसको आपकी बात माननी होगी, तो इसका आपको फायदा ले लेना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है, परंतु परीक्षा इत्यादि दे रहे हैं तो यहां पर आपका ओवर कॉन्फिडेंस आपको नुकसान पहुंचाएगा। कोई प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं तो बहुत सचेत होकर के फिर जो तैयारी हो उसी पर फोकस करिएगा। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी परेशानी तो है ही, मानसिक अशांति भी है। लकी अंक आपके लिए आज 9 है और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। पर याद रखिएगा, जहां बात फायदे की है मिलेगी अंततोगत तो आपको वहां पर लाभ ही मिलने वाला है। मकर के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके 10वें में है आज। राहु और इसके पश्चात गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण मंगल के प्रभाव में है। आप मंगल के प्रभाव को आप बढ़ाइए, इससे फायदा मिलेगा। प्रातःकाल अपने माथे पर लाल चंदन का टीका लगाइएगा। ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिएगा, इससे दिन उत्तम होगा। और एक दो बातें आपको बता देता हूं। कर्ज खुद लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, पर किसी के पास पैसा फंसा हुआ है तो उससे आज वापस पाने का भी आपको प्रयत्न करना होगा, तो इससे आपको फायदा मिलेगा। बाकी कार्यस्थल पर कहीं भी रहिए, बता देता हूं कि चीजें आसान नहीं रहने वाली हैं, जूझना पड़ेगा। जितना अधिक से अधिक जूझेंगे, जितना अधिक फाइट करेंगे, उतना दिन आसान होगा आपके लिए, उतनी समस्याएं आसानी से निपटेंगी, उतना ही आपको आपकी सफलता पर गर्व करने का अवसर मिलेगा। वही बात यदि व्यापारियों की कर लें तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। आर्थिक दृष्टिकोण से मैं आपको मजबूत देख रहा हूं। सरकारी नौकरी इत्यादि से जुड़े हैं तो दिन बहुत अच्छा है। किसी तरह की परेशानी में फंस गए थे तो परेशानी दूर होगी, परंतु हां, आज अजनबी पर भरोसा ठीक नहीं है। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं तो बहुत सचेत रहना होगा और भावनाओं में बहकर के तो कोई निर्णय लेना ही नहीं है। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं साधारणतया ठीक कहूंगा और विद्यार्थियों की बात करें तो बहुत ही ठीक कहूंगा। दिन किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, दिन अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो स्वास्थ्य भी आपका ठीक ही है। छोटी मोटी परेशानियां आपके पिता को रहने वाली हैं तो उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश आप करिए। कुंभ के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज 9वें में है। ये चंद्रमा राहु और फिर देव गुरु के नक्षत्र में, और आप पूरी दिन गुरु के ही प्रभाव में है। चने की दाल का सेवन करिए, स्वर्ण जल से स्नान करिए, केसर का तिलक माथे पर लगाइए। मानसिक ऊर्जा जबरदस्त रहेगी। पैसों से संबंधित कोई चिंता थी वो चिंता दूर होगी। करियर को लेकर के यदि कहीं कोई मन में अशांति उत्पन्न हो गई थी तो करियर संबंधित परेशानी आपकी दूर होगी। करियर संबंधित कोई खुशखबरी आपको मिलेगी। और सुनिए, कार्यस्थल पर भी दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। साथ के लोगों का सहयोग मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा। व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। सोच समझ करके निर्णय लेते चले जाइए तो फायदा मिलेगा। आज टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं, किसी तरह की स्पर्धा में पड़ने की आवश्यकता ही नहीं है। और कोई बड़ा निवेश इत्यादि करने की सोच रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं, तो निवेश वगैरह भी आपके लिए फायदेमंद होगा। तो कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। दिल की बात आज प्रेमी से अपने कह सकते हैं। लव लाइफ के मामले में ठीक है, थोड़ी अनबन थी वो दूर होगी, पर वाणी पर संयम रखना होगा। विद्यार्थियों को अनुकूल सफलता मिलने वाली है और स्वास्थ्य के मामले में कोई चिंता नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 7 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप करिए। मीन के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके 8वें में। ये चंद्रमा आज राहु और फिर गुरु के नक्षत्र में, चंद्रमा के ही प्रभाव में है। आप प्रातःकाल 2 मुट्ठी शक्कर अपने सर के ऊपर से 7 बार घुमा करके चींटियों को डाल दीजिएगा। भाग्य का साथ मिलने लगेगा। प्रयास भी आपका सफल होगा। हालांकि मानसिक अशांति थोड़ी रहेगी, पर फिर भी कार्यक्षेत्र में अगर आप हैं तो सहयोग मिलेगा। आपकी क्षमता का सही मूल्यांकन होगा, मान सम्मान मिलेगा। एक और बात आपको बता देता हूं, एक काम निपट जाए तभी दूसरे काम में हाथ डालिएगा। राजनीतिज्ञों के लिए दिन अच्छा है। बाकी नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए अच्छा कहूंगा। 1-2 बातें ख्याल रखिए। तुरंत कोई ऑफर आता है तो हाथों हाथ उसको स्वीकार मत करिए, उस पर विचार करिए। कोई आपका अपना है शुभचिंतक जानकार, उससे राय मशवरा करिए। व्यवसायियों के लिए दिन अच्छा है। व्यवसायी कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिएगा और विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी, यानी मेहनत से पीछे नहीं हटना है। स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो जिन लोगों को पहले से ही स्वास्थ्य में परेशानी है, जैसे कफ जन्य रोग, मानसिक अशांति या एंजाइटी, डिप्रेशन, वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल अवश्य रखें। लकी अंक आपके लिए आज 1 है और लकी कलर आपके लिए आज हल्का पीला है। सफेद रंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्रीम कलर भी आपके लिए चलेगा। निवेश आप जानकार की राय से करें या ना करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।